हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम रीड करेंगे। कॉमन मीनिंग ऑफ द मैसेज, ए कॉमन लैंग्वेज, इमोशन ऑफ द मैसेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वन हु इज़ अ गुड लिसनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर। संदेश का सामान्य अर्थ एक आम भाषा संदेशों की भावना पर वाली संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो एक अच्छी श्रोता है, सर्वोत्तम सब तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि हम सब कुछ सुनते रहते हैं और इस तरीके से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये आनी चाहती है। इसमें काफ़ी तरह के संचारों को किया जाता है और इसमें इफ़ेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया जाता है कि इसके लिए इफ़ेक्टिव बनाने के लिए संदेश का सामान्य अर्थ बताया जाएगा, नॉर्मल आम भाषा बोली जाएगी ताकि इससे दूसरे को समझ में आ जाए। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्लियर मैसेज होने चाहिए, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए और कंप्लीट मैसेज हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, प्रीसाइड मैसेज, रिलेबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट सेंडर्स कंट्रीज। और क्लियर मैसेज जो बताना चाहता है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। करेक्ट मैसेज, कोई मैसेज हम उसको बिल्कुल ही करेक्ट करना चाहेंगे और उसको गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, व्याकरण भी सही होना चाहिए। पूरा संदेश को हमेशा पूरा लिखना चाहिए। स्टिक संदेश यानी कि उसमें कंप्लीट संक्षिप्त व्याख्या होनी चाहिए और उसके वांछित कदम उठाए जैसे विश्वसनीयता, और इसमें रियलिबिलिटी बिल्कुल ही ट्रू होना चाहिए। सेंडर एंड कंट्री के लिए ड्राफ्ट किया गया संदेश प्रेषक के शिष्टाचार और विनम्रता, रिसीवर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्जर्वेज, इंसेंटियल, चैरिटी एंड ब्रेविलिटी, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ एफिशिएंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अवलोकन, एक व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए तेज अवलोकन कौशल होना चाहिए। स्पष्टता और संक्षिप्तता, संदेशों को सरल शब्दों में तैयार किया जाना चाहिए। यह रिसीवर पर वांछित प्रभाव बनाने के लिए स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। सुनना और समझना, किसी भी व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कौशल एक अच्छा सतर्क और रोगी श्रोता होना चाहिए। उसे संदेश को अच्छी तरह से समझने और व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। भावनात्मक खुफिया, एक व्यक्ति जो कोल भावनात्मक रूप से जागरूक होना चाहिए। दूसरों को अपने भीतर से प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। आत्म प्रभावकारिता, इसके अलावा उसे संचार के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर लिए खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 7 C's एस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, करेक्टर थिंग्स, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कॉम्प्लिटेंस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटेंस, क्योरटेसी। 7 P's ये होते हैं कंप्लीटनेस जो होते हैं, पूर्णता होनी चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए और कॉन्सरेट्रेंस स्थूलता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी सौजन्य होनी चाहिए और इसमें यथार्थ, स्पष्टता, विचार और संक्षिप्त इस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, सीज रेलिवेंस। क्रिएटिविटी का स्पष्ट, बोल्ड, ट्रस्ट, क्रिस्टी, इम्प्रूव रिलेशनशिप, क्लैरिटी जो होता है मेक्स कॉम्प्रेंशन इजियर, करेक्टनेस, बोल्ड, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंट, इंट्रोड्यूस स्टेबिलिटी, कॉन्क्रीटनेस, reinforce confidence, consistent, save time. 4 S's of communication, shortness, simplicity, sincerity, strength. 4 Ps, shortness, strength, sincerity, simplicity, ये हमारे होते हैं। इसके रेलिवेंस, इकोनॉमाइज, इम्प्रेस, कन्वीनियंस, एप्रिलस, ये इसका यूज़ होता है। इंटरकल्चरल, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC होता है जो हमारा बिटवीन पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज, वैल्यू, बिलीव्स, मोरला, etc. Lack of common language of understanding of a foreign language can act the communication barrier. विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच भाषा और मूल्य और विश्वास, मोरला आदि, एक सामान्य भाषा का अभाव और विदेशी भाषाओं के समझ संचार बैरी का कार्य करता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, द ग्रुप डिफाइंड द नंबर्स of people sharing common goals which the distinguish them from other groups based on behavior patterns and interpersonal relation. A group can be similar to the crowd, a sense the both focus gather a look of particular interest. A group is dissimilar to the crowd through the sense that is the more than just a collection of people that make a group. There are common goals of accomplish, unlike
crowds groups do not disperse once the pieces of interest gets finished. A group can be similar to be an organization in the sense that both have a particular set of rules that lead to accomplishment of common goals. समूह के सामान्य लक्ष्यों को साझा करने के लिए लोगों की संख्या में परिभाषित किया जाता है। वे उन्हें व्यवहार पैटर्न और पारस्परिक संबंधों के आधार पर अन्य समूहों से अलग करते हैं। एक समूह इस अर्थ में भीड़ के समान होता है वे दोनों किसी भी रुचि को देखने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। एक समूह इस अर्थ में भीड़ के प्रति असंतुष्ट है कि वह लोगों के संग्रह में अधिक है और यह समूह बनाता है पूरा करने के लिए सामान्य लक्ष्य। भीड़ के विपरीत एक बार ब्याज का टुकड़ा समाप्त हो जाने के बाद समूह तितर बितर नहीं होते हैं। एक समूह अर्थ में एक संगठन के समान हो सकता है कि दोनों में नियमों का हो। इसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप होती है जिसमें कि काफ़ी सारे लोग होते हैं। क्लास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वन से ज़्यादा पर्सन होते हैं, उसमें क्वेरी होती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड वेरी important knowledge two-way communication, share their query and doubts, immediate feedback can be used to plan, teacher play different role। इसमें क्या होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में ही कम्युनिकेशन होती है और वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है जो कि बिल्कुल हायर एजुकेशन से रिलेटेड होने वाली होती है। इसके बाद किया जाता है कि इसमें इमीडिएटली फीडबैक दिया जाता है और टीचर के लिए किया जाता है और उसके तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, फीडबैक भी मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि फीडबैक को जल्दी से किया जाता है और टीचर्स प्ले डिफरेंस रूल्स की, उसमें टीचर्स भी अलग अलग तरीके से प्ले रूल्स लेके आते हैं और इस तरीके से किया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मोर देन लाइक्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़।